ओम परब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ईशावास्योपनिषद का 13वां मंत्र। इस मंत्र में विनाशकारक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए पूजा करना और सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वद्रष्टा, परम ब्रह्म अविनाशी तत्व को जानने के लिए, परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निष्काम भाव से पूजा पाठ करना, इन दोनों के विषय में बतलाया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि दोनों की निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति दोनों का जो फल जो है वो अलग अलग मिलता है, अलग अलग प्राप्त होता है। अन्य देवाहुर्संभवाद अन्यदाहुरसंभवाद इति शुश्रुम धीराणाम जेनस्तद विचक्षिरे। इस प्रकार अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य, अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम पूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुण गणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। परम ब्रह्म परमात्मा के उसको दर्शन हो जाते हैं, उसका परम ब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। निष्काम भाव से निरंतर ईश्वर का भजन करते रहने से प्रभु पद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ईश्वरोपासक का मिथ्या स्वांग करने वाले, दूसरी बात साथ साथ में उन्होंने कही है, कुछ लोग ढोंग और पाखंड करके मिथ्याभिमान में रत लोगों को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने में महारत हासिल किए हुए लोग, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कहलवाने वाले लोगों से अधर्म, अत्याचार, अन्याय, झूठ, छल कपट का रथ जो है वो जनता से संचालित करवाने वाले, अपने आप को परमेश्वर कहलाने वाले तथा कथित जो धंबी, जो ढोंगी लोग हैं, उनको जो फल मिलता है उससे इस सच्चे उपासकों को मिलने वाला ये सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। जो लोग मात्र अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए छल कपट, ढोंग, पाखंड करके जो बेवकूफ़ बनाते हैं, जो भक्ति करते हैं, लोगों को बतलाते हैं कि हम उस परम ब्रह्म परमात्मा के उपासक हैं,
और जो लोग निष्काम भाव से ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति भी होती है और उनकी भक्ति सफल भी होती है। और इतर जो अन्य जो लोग हैं उनके विषय में मैंने आपको बतला ही दिया है। इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य, ज्ञानी, महापुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है। निष्काम भाव से देवताओं का पूजन करना, पितरों का पूजन करना, ऋषि मुनियों का पूजन करना, देव गुरुओं का पूजन करना, इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। परंतु यदि अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजन करना, पितरों का पूजन करना, देवताओं का पूजन करना, ये अधम श्रेणी में कहा गया है। तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से देवताओं, पितरों, आचार्यों, गुरुओं की सेवा करते हैं, उनको ईश्वर की अपार कृपा, उनके ऊपर ईश्वर की अपार अनुकंपा होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार सागर से तर जाते हैं और विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है उससे ये सर्वदा फल जो है भिन्न है। जैसे मैंने बताया है, जो विनाशशील जितने भी ये देवता जो हैं, अगर सकाम भाव से आप इनका पूजन करते हो उसका फल अलग है, अगर निष्काम भाव से इनका पूजन भजन करते हो उसका फल जो है वो भिन्न शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। इसलिए निर्मल चित्त से, निष्काम भाव से निरंतर ईश्वर का भजन करते रहने से भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, इसी पंक्ति का अनुसरण करते हुए एक ना एक दिन जो है अवश्य ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर के जो है ईश्वर से साक्षात्कार तो होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, क्योंकि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मुझे सुनते हो, इसलिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम।